केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक लुटेरों का संगठित गिरोह। आजकल जब गूगल पे आप लिखिएगा झूठा, तो या तो टॉप पे या तो 2-3 में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आ जाएगी। अब तो ऐसा है कि वो कांग्रेस के चरणों में, लालू जी के चरणों में, शरद पवार जी के चरणों में गिरे हुए हैं, और जिनको सभी लोगों को वो झूठा है और भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं। पार्टी नहीं, पॉलिटिकल रूप से अपराधियों का एक गैंग है जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल है। जिस तरह का आचरण आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का रहा है, उसके बाद लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक लुटेरों का संगठित गिरोह है, जिनका काम जनता को लूटना, भ्रष्टाचार करना और अपनी जेब भरना है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, और जब जांच एजेंसी अपना काम करती है तो इनकी तिलमिलाहट, इनकी हताशा, इनकी निराशा इनके बयानों से, इनके चेहरे से स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए अनेक प्रयोग करते हैं, करने भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी ये लुटेरों का संगठित गिरोह है। एक सूत्र हमारे हाथ लगा है, हम आपको सुनवा भी रहे हैं, और उसके बाद आप तय कीजिए कि इस पार्टी में चल क्या रहा है। ये एक आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्टर हैं जो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुनिए। ये अपने विधायकों को सिखा रहे हैं कि अगर आपको जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको कैसे बिहेव करना है। ये ऑडियो जिस भी माध्यम से हमारे पास आया है, हम इस ऑडियो की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस जांच से पता चले कि ये इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन सा आदमी आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी। तो ये ऑडियो की जांच सीबीआई से हो, ये मांग हमारी है। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े अमानतुल्लाह खान के करीबी नड्डन खान से एक डायरी बरामद की गई है जिसमें हवाला लेन देन का सारा ब्यौरा है, लाखों के लेन देन का उसमें जिक्र है। एक संगठित गिरोह की तरह ये पार्टी काम कर रही है, जिसकी एक बानगी मैंने आपको भी सुनाई है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सांसद भाई मनोज तिवारी जी भी इस विषय पे अपनी बात रखें। श्री मनोज तिवारी। दोस्तों, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको एक ऑडियो सुनाया, वो वास्तव में जो सुनेगा वो स्तब्ध हो जाएगा। और ये ऑडियो उन लोगों के बीच जिनको इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के, लूट के, चोरी के, व्यभिचार के नियमों को दरकिनार करके कार्य करने के जितने केस ईडी, सीबीआई, एसीबी, जांच एजेंसी जो भी पूछेगी, उनको इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है
कि आपको ये करना है और क्या करना है आपने देख लिया, और इसमें दिल्ली को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि झूठ से और आम आदमी पार्टी से बड़ा गहरा और अन्योन्याश्रित संबंध है। आजकल जब गूगल पे आप लिखिएगा झूठा, तो या तो टॉप पे या तो 2-3 में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आ जाएगी। और आप कभी भी करके देख सकते हैं। और अगर कहीं झूठा फ्रॉम दिल्ली लिखिएगा तो फिर तो पहली बार में आ जाएगी। गूगल ऐसा वही उसी के लिए करता है जो बार बार इस शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, तो इट इज वेरी नेचुरल। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था दिल्ली से कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिलाना तो दूर कभी इसकी सोच भी नहीं रखेंगे। अब बच्चे हमारे, वो उनके बच्चे, वो हमारे लिए भी बच्चे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम कभी भी किसी राजनेता के उसके पाप का फल उनके बच्चों को मिले, हम इसकी कल्पना भी नहीं करते और कामना भी नहीं करते। तो अरविंद केजरीवाल का वो झूठ तो सबके सामने है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो मैनिफेस्टो भी है, वो ऑडियो वीडियो भी है, और वर्तमान का रिजल्ट भी आपने देखा। उन्होंने 49 दिन की सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई और बाद में छोड़ करके भागे एक बड़ी इमेज दिखाते हुए कि नहीं नहीं ये तो हमें करना नहीं था। तो लोगों को लगा ये लगता है गलती से हो गया, अभी तो ये बहुत बड़े उच्च विचारों का व्यक्ति है। और फिर दिल्ली ने उनको बहुत भारी मतों से चुन लिया, क्योंकि लगा कि नहीं नहीं वो जैसा कहता है वैसा ही है। और अब तो वो इंडी अलायंस के पार्टनर है। अब तो ऐसा है कि वो कांग्रेस के चरणों में, लालू जी के चरणों में, शरद पवार जी के चरणों में गिरे हुए हैं, और जिनको सभी लोगों को वो झूठा है और भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का झूठ से कितना बड़ा संबंध है ये पहले से भी तय है। लेकिन आज यह स्पष्ट होता है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लुटेरों का गैंग है। बिल्कुल है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल कुछ लोगों का गैंग है, जिनकी अपराध में मास्टरी है, जिनकी झूठ में मास्टरी है, और जिनको पकड़े जाने के बाद जवाब देने की उसमें इनको बहुत सिद्धता हासिल है। अब आप देखिए, मुझे याद आ रहा था, हम भी प्रदेश अध्यक्ष से, आज वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं, पहले बहुत सारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग समय समय पे पार्टी की ट्रेनिंग करते हैं कि सेवा कैसे करनी है। हम पार्टी की मीटिंग करते हैं कि अगर कोई बाढ़ आ जाए या कोई ऐसी घटना घटे तो हमें कैसे उसमें कूदना है, कोई बीमारी आ जाए तो कैसे उनको खाना परोसना है, खाना देना है, उनका गरीबों का ध्यान रखना है। और ये ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि कैसे सच्चाई अगर है और वो हमारे खिलाफ है, पकड़े जाना है तो उस पर झूठ ही बोलना है। आपने ऑडियो सुना ना कि अगर पूछा गया सवाल है उसकी सच्चाई है तो हमें सच्चाई बतानी है। अगर वो घुमा फिरा के पूछते हैं और उस पर हम गिल्टी हैं, हम अगर उसमें अपराधी हैं, हम उसमें गलत हैं, तो किसी भी कीमत पर हमें झूठ ही बोलना है, सत्य नहीं बोलना है। मुझे लगता है इसके बाद तो किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये छोटा सा ऑडियो पूरी तरह से भांडा फोड़ के रख दिया है। जो दिल्ली के मन में डाउट था कि ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, अब वो पता चला झूठ ऐसे ही नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल खाली झूठे नहीं हैं, वो ट्रेंड झूठे, वेल ट्रेंड झूठे, और वही वेल ट्रेनिंग वो आज भी दिलवा रहे हैं। और वो गलती से उसी ट्रेनिंग में कोई दे दिया हो। भाई देखो, दीवारों के तो कान होते हैं,
लेकिन जो जिनको आप बोल रहे हैं उनमें भी, आम आदमी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अरे हमने सोचा कुछ और था, निकले कुछ और ये सब। और इस पार्टी की एक और बात समझ लीजिए, जो इनकी गलत नीतियों का विरोध किया वो आपराधिक तरीके से निपटा दिया जाता है। एक लंबी फेहरिस्त है आम आदमी पार्टी में। तो मैं समझता हूं इस ऑडियो को जो भी ईडी है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां हैं, हम लोग उनको देंगे, अध्यक्ष जी उनको देना चाहिए। और इस आधार पे बहुत सारे सवाल तो करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ जनता की अदालत में आ गया है। जब ये पहले से कह रहे हैं कि जहां गिल्ट होंगे वहां हमें झूठ बोलना है, तो फिर ये सिद्ध होता है कि ये लुटेरों का गैंग है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल रूप से अपराधियों का एक गैंग है जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल है, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, इतना भयानक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं जैसे जैसे वीडियो आज आए हैं हमास के इजराइल पे अटैक के, जैसे जैसे बहन बेटियों के साथ व्यवहार हुआ है, जैसे जैसे लोगों की वो लोहे की कुल्हाड़ियों से वीडियो पे गर्दनें काटी गई हैं, और जैसे लोगों को एक जगह ले जाकर के यातनाएं दी गई हैं, इसके बाद भी कांग्रेस हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर आज बयान दे दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग आतंकियों के समर्थक हैं, और ये देश ये देख करके स्तब्ध है। ये आर्गुमेंट मैं समझता हूं इस देश के उन सभी लोगों को जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको सुन करके जो धक्का लगेगा उसका रिजल्ट तो देश ऐसे लोगों को देगा। मैं समझता हूं इन लोगों ने राजनीतिक मर्यादा की और मानवीय मर्यादा की सारी हदें पार कर गए हैं, और ऐसे लोगों को इस देश के लोग सजा देंगे और दुनिया भी सजा देगी, ऐसा हमें विश्वास है। ईडी को जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो जो उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिनसे आम आदमी पार्टी के और लीडर इस बड़ी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं या जिनका हाथ है, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। और ये जो एक नाम आपने लिया है, इनके यहाँ से ऐसी डायरियाँ, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं, और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल। देखिए, सभी लोग तो अपनी पार्टी कैसे राजनीतिक रूप से लोगों को दिलों से जोड़े इसकी ट्रेनिंग देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात की ट्रेनिंग दे रही है कि अगर तुमसे कोई जांच एजेंसी पूछती है और वो सच्चाई है तो उसको बोलना नहीं है। जो सच्चाई हमारे अनुकूल है उसको बोलना है, लेकिन जो सच्चाई हमारे प्रतिकूल है उस पर झूठ बोलना है, और एक बार नहीं उसको 10 बार बोलना है। ये जानने के बाद स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता ये लुटेरे हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक गैंग है। अरविंद केजरीवाल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप पॉकेट मार को भी रंगे हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो पहले 5-6 मिनट में तो इतना हल्ला करता है, इतना रोता है, इतना छटपटाता है कि आपको लगेगा कि लगता है किसी गलत आदमी को अपराध में पकड़ लिया। मगर यही उनकी छटपटाहट बता रही है कि वो फंस चुके हैं। वरना जो अगर शरीफ आदमी कोई होगा या अगर निर्दोष होगा तो कहेगा कि हम चलेंगे कोर्ट के सामने, अपनी बात करेंगे और बरी हो जाएंगे। लेकिन इनको पता है कि ये बुरी तरह फंस चुके हैं, अब इनका सरगना अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं, इसलिए ये सब ये नाटक कर रहे हैं।